मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बांग्लादेश भारत की सीमा के सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। डीजी खुद मुआयना कर चुके हैं। 190 ट्रक ड्राइवर जो फंसे थे उन्हें वापस लाया जा चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक अच्छा खासा मुल्क बांग्लादेश बिखर गया है, टूट गया है। बांग्लादेश में इस वक्त लोकतंत्र के परखच्चे उड़ गए हैं, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर इस समय चल रहा है। बांग्लादेश में सड़क से लेकर संसद तक हर कुछ जल रहा है। आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, यह हिंदुस्तान के लिए बहुत मायने रखता है, चिंता का विषय, चूंकि पड़ोस की इस तरीके की आग की आंच भारत तक पहुंच चुकी है। भारत के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत की कूटनीतिक की परीक्षा की घड़ी भी है। बांग्लादेश में अब नई सरकार किसकी होगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्वतंत्र देश के तौर पर बांग्लादेश की स्थापना करने में भारत की अहम भूमिका रही है और दोनों देशों के बीच करीब 50 साल पुरानी दोस्ती भी है, जो शेख हसीना की सत्ता छोड़ते ही खतरे में आ गई है। हिंदुस्तान पहले से ही कई दूसरे दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट ने हिंदुस्तान की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक और सीमा पार हिंदुस्तान के लिए खतरे का मोर्चा तैयार हो गया है। कैसे, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सोचने की, चिंता की जरूरत है। चीन हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, यह सब जानते हैं। चीन की विस्तारवादी चाल, उसकी नीतियां हमेशा से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा रही हैं, यह हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की दुश्मनी खुलकर है, यह भी हम सब जानते हैं। और चीन परस्त पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार पाल पोस रहा था। कई बार दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा चुका है। श्रीलंका में विक्रम सिंघे सरकार चीन समर्थक है। चीन की जासूसी शिप हिंदुस्तान के समुद्र की मैपिंग करते हैं। नेपाल में केपी ओली सरकार भी चीन परस्त मानी जाती है। उसने भी चीन के कई हिंदुस्तान विरोधी करार किए हैं। और म्यांमार में 4 साल से सैन्य सरकार है जो चीन का समर्थन करती है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के सक्रिय अलगाववादी संगठन का समर्थन करती है। और अब बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान से दोस्ताना रिश्तों की नीति वाली शेख हसीना की सरकार सत्ता से दूर हो गई और कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया। एक और पड़ोसी मुल्क अफरा तफरी के माहौल में है और एक और सीमा पर हिंदुस्तान के लिए खतरे का मोर्चा तैयार हो गया। यह हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान की सरकार के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों ने हमारे बॉर्डर पर लगातार नजर गड़ाई हुई है, उसके लिए हमारे फौजी भाई से लेकर हमारी सरकार लगातार